हम सफल होना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं। अगर कहीं भी असफलता मिल गई, उसमें फिर हम टूट जाते हैं, हार जाते हैं। चलिए, सबसे पहले तो सबको राधे राधे। इसी विषय में एक वीडियो मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए, हारना तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हारना है किसी को। और मेहनत में अपनी कमी भी नहीं करनी है। बस यही मैं समझाना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चों को यही लगता है, या कोई भी किसी भी कार्य में बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि इस समय पेपर का भी चल रहा है, पेपर का समय है, और सभी का जो जिसमें डाले हुए हैं फॉर्म, गवर्नमेंट जॉब भी काफ़ी आई हुई है, सबके पास अपना अपना एक ऑफर मौका है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि हम लोगों को यही सबसे होता है कि एक डर, डर जो अंदर है ना, वो डर हो सकता है कोई कभी किसी उसमें फेल हो गया हो। पिछली बार हो सकता है फॉर्म डाले उसमें ना निकला हो, अब डालने में उनको डर भी लग रहा हो कि होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये निकालना है। बिल्कुल मन से डर निकाल दीजिए कि होगा कि नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा। अब तो और आपको हो जाना चाहिए, आपको तो पिछली बार का भी अनुभव मिल गया है, तो पढ़ने में आपको तो और आनंद आ रहा होगा। और हाँ, पढ़िए जो ना, तो डर तो बिल्कुल निकाल के पढ़िए। देखिए, कहीं भी अगर कोने में डर रह गई तो वो फिर सफल होने से हमको रोक सकती है। तो देखिए, डरना नहीं है, सबसे पहले तो डर निकालिए। और मेहनत आप थोड़ा सा, क्या होता है ना कि हम लोगों को मेहनत तो करते हैं, आप लोग मेहनत में कोई भी कमी नहीं करते हैं, रटते भी है, पढ़ते भी है, सब करते, लेकिन उसका क्या है ना कि हम लोग सही ट्रिक से नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे एक चीज़ आपको मैं छोटा सा बताऊं कि जैसे हम लोग कहीं गए, जैसे आप एटीएम में कहीं पैसे ही निकालने गए, चलिए छोटे से उससे बता रहे हैं कि जो आप लोगों को समझ में भी आए। आप कहीं एटीएम में पैसे ही निकालने गए, तो क्या आप ऐसे ही गए और उसको ऐसे ऐसे बटन दबाने लगे तो पैसा निकल आएगा? जब तक भाई उसका ट्रिक नहीं पता होगा कि उसमें कौन सी बटन दबानी है, कैसे क्या करना है, तब तक पैसे कहाँ से निकलेंगे। गए आप ऐसे ऐसे बटन दबाने लगे, पैसा निकल आएगा? नहीं, नहीं निकलेगा। उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बटन दबाने से कितना पैसा निकलेगा, क्या कैसे, तब आप निकाल पाएंगे। और उसके लिए भी आपको उसमें फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका दिमाग ध्यान कहीं और है, आप ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो उससे आपको निकल आएगा। नहीं, पूरा आपको उसमें फोकस देंगे, ध्यान देंगे, और उसी में पूरा उसी ट्रिक से जब निकालेंगे पैसा, तभी पैसा निकलेगा, नहीं आप पैसा नहीं निकाल सकते। सोचिए, छोटी सी बात से आपके समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको वो पकड़ना पड़ेगा वो ट्रिक, कि मतलब कौन कौन से मेन मेन पॉइंट आप उठाइए। और उसमें जो आप याद करते जा रहे हैं, पहली बात तो उसमें आप पेंसिल से टिक करते जाइए, कुछ भी अपने पास लग रख लीजिए, उसमें कर दिया करिए ये मेरा कंप्लीट है, ये मेरा कंप्लीट है। जो नहीं कंप्लीट है उसके लिए आप एक अलग से रफ रखिए, और उसमें आप लिख लिख के रखिए कि मेरा नहीं कंप्लीट है, इसको मुझको। और एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि याद करने से, रटने से, आप सिर्फ रटते जाइए, उससे भी बहुत कम दिमाग में सेट होता है, उससे भी नहीं होगा। आपको अगर कोई चीज़ एकदम बिल्कुल दिमाग में अपने बैठाना है, याद करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल से बात हम बता रहे हैं कि आपको एक नोट्स में लिखना पड़ेगा। आप एक छोटी सी रफ रखिए, रफ में आप वो लिखते जाइए, लिख लिख के वो करिए। ये अक्सर हर वीडियो में आपको हम बताते हैं, इसलिए ये बताते हैं कि यही एक तरीका ही है। और जो चीज़ जैसे बच्चों का अक्सर यही, मतलब बच्चों के सभी का ही होता है, हम लोगों को भी यही रहता है कि कोई चीज़ भूलती है, कि हम लोग भी भूल जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखो, जो चीज़ ज़्यादा ना याद हो रही हो, या याद करने के बाद आज रात को आप याद करके लेटे, सुबह वो भूल गई आपको, तो उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान ये दिया करिए ना कि उसको किसी भी चीज़ से आप जोड़ के पढ़ा करिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो उसको किसी भी चीज़ में ना आप थोड़ा सा जोड़ दीजिए। कि जैसे आपको पढ़ना, अब कैसे मैं आपको बताऊं, कि जैसे कोई पुरानी चीज़ आपकी हो और बुक में कोई लिखा है, तो उसको किसी उससे कनेक्शन से आप जोड़ दिया करिए कि ये ऐसा ऐसा। जैसे आपको किसी उसमें फ्लावर का ही पढ़ना है, तो छोटा सा मैं बता रही हूँ, जबकि आप लोग बहुत बड़ी तैयारी करें, लेकिन छोटे से उससे आपको बता रही हूँ, तो इससे आपको तरीका मिल जाएगा। जैसे आपको फ्लावर ही पढ़ना है, तो उसमें आपको पढ़ना है कि ये फ्लावर, ये किसका फ्लावर है, तो आप उसको उसके कनेक्शन से जोड़ दिए। आप याद रखिए कि आपके घर में किसी चीज़ का फ्लावर है या कुछ ऐसा चीज़ है, तो आप उसमें रख दीजिए कि ये, हाँ ये चीज़ है। तो जब वो दोबारा वो आपके सामने आएगा, तो आपको तुरंत वो दिमाग में आ जाएगा। तो पहले तो आपको ऐसे पढ़ना, किसी जैसे कोई भी चीज़ है बुक में लिखा हुआ है, तो उसको किसी न किसी चीज़ से उसका कनेक्शन आप जोड़ दिया करिए, तो वो आपको भूलेगा नहीं। भले ही बुक का भूल जाए, लेकिन जिससे आप कनेक्शन जोड़े रहेंगे वो कभी नहीं भूलेगा।
तुरंत आपको दिमाग में वो आ जाएगा। जब वो याद आएगा तो बुक का आपको याद आ जाएगा। तो पहले तो एक तो ये याद करने का बहुत सही तरीका है इसमें। और एक चीज़ और आपको करना था कि देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि डर डर तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि जो ये डर होता है, डर ही हमको हार में ले जाता है, डर ही हमको जीत कर आता है। तो सबसे पहले तो आप डर बिल्कुल निकाल दीजिएगा। हो सकता है आप पिछली बार कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, पेपर दिए हो, ना हुआ हो, तो उसको तो आपको बिल्कुल नहीं लेके बैठना कि पिछली बार मेरा नहीं हुआ था, इस बार होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। इस बार तो आपको बिल्कुल एकदम डबल उससे जाना है कि पिछली बार नहीं हुआ है लेकिन इस बार होगा। इसलिए कि इस बार क्या है आपके साथ अलग, कि जो आप पिछली बार जो तैयारी किए थे वो भी इस बार आपके साथ है। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। तो पिछली बार का भी अनुभव है और पिछली बार का भी मेहनत इस बार जुड़ा है, तो वो तो होना ही होना है, उसमें तो बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो बिल्कुल आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत में बिल्कुल नहीं आपको हारना है। हाँ, एक चीज़ और लास्ट में और मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं हर बार कहती हूँ, मोबाइल मोबाइल आपको बिल्कुल दूर रखना है। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मोबाइल आपको बंद करके रख देना है। देखिए, मोबाइल बंद करके ऐसे रख देना है कि आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो रही है, वो याद हो रहा है, ध्यान में जा रहा है, और आपका मोबाइल बगल में रखा है, कुछ भी उसमें फ़ोन आ गया, किसी का फ़ोन आ गया या किसी का एसएमएस आ गया, कुछ भी आ गया, तो उससे आपका दिमाग भटक जाएगा। अगर आपने एक बार भी फ़ोन उठा लिया, बात कर लिया, तो जो भी आपने याद किया है, जो दिमाग में आपके वो है, वो भी आप निकल सकता है, वो फिर देखिए भूल जाता है, उस हिसाब से नहीं होता। तो जब तक आप पढ़ रहे हैं आप पूरा उसमें फोकस करिए, और कुछ भी इधर उधर के बातें दिमाग में मत लाइए, और ध्यान से पढ़िए। होगा, देखिए मौका आप लोग हाथ से मत छोड़ा करिए। ठीक है, कहने को तो बहुत लोग कह देते हैं, घर में भी कहते हैं, बाहर, लेकिन देखिए अगर आप लोग जानते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सुन लेते हैं फिर दिमाग से। इसमें किसी का कोई नहीं जा वो हो रहा है, जो होगा तो बिगड़ेगा तो आप ही का बिगड़ेगा। तो इसीलिए ज़िंदगी आप लोग बनाइए, आपकी ज़िंदगी है, उसको सफल बनाइए, और आप लोग कामयाब हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो ये सोचा करिए कि जब हम कामयाब हो जाएंगे तो फिर उस दिन के लिए सोचा करिए कि जिस दिन आप कामयाबी हासिल करेंगे तो क्या खुशी होगी। अपनी खुशी सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, किसी के बारे में मत सोचिए, वो भी चलेगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि जिस दिन आप वो जिस उसमें आप जा रहे हो वो काम हासिल कर लेंगे तो उस दिन क्या खुशी होगी। तो उस दिन के लिए सोच के आप लोग थोड़ा सा डबल और अपनी मेहनत बढ़ाइए। और मेहनत बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ रट रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कि आप उसको न किसी चीज़ से कनेक्शन से जोड़ के याद किया करिए, पढ़ा करिए। और ट्रिक अपना लीजिए कि मेन मेन पॉइंट को उठाइए, पूरा फोकस करके पढ़िए। आप लोग बैठ जाते हैं ऐसे ही रटा रट शुरू कर देते हैं, जब नहीं याद होता है तो लगता है कि मैं तब इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। तो इतना पढ़ने की आपको ज़रूरतें नहीं है, दिक्कत यह है कि आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ तो बहुत रहे हैं, तरीका नहीं पता है बस। तो सबसे पहले तो वो तरीका अपनाइए और उसके बाद मेहनत करिए, होगा। चलिए नेक्स्ट